मॉर्निंग क्लास, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद स्मिथ में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे भैया लाभ और हानि के बारे में। ठीक है, लाभ और हानि को कैसे निकाला जाता है तो इसके बारे में देख रहे थे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको सवाल दिया था। ठीक है, आप लोग को बोला था कि आप लोग कमेंट करिएगा, उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो वही सवाल है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है भैया, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपए है, यदि लाभ 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, ये सवाल है। तो हमने फार्मूला बताया था भैया आप लोग को। आप लोग फार्मूला बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, याद करिए उसको अच्छे से। जितना लिखेंगे उतनी बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार लिखना है, बार बार याद करना है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, ठीक, माइनस क्रय मूल्य बटा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक, गुणे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये फार्मूला हमने बताया था भैया। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कास्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य के स्थान पर कहीं कहीं आपको लागत मूल्य लिखा हुआ देखा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी फार्मूले का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट कितना दिया गया भैया, प्रतिशत में दिया गया 32%। ठीक, लागत मूल्य कितना दिया गया, सीपी दिया गया 1800 रुपए। ठीक है, एसपी हमसे पूछ रहा है, एसपी इज द क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कितना कह रहा है भैया, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी बटा क्या हो जाएगा सीपी गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक, जिस चीज को हमको निकालना है उसी को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ए मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, या फिर उसके स्थान पे एसपी ही लिखा रहने देंगे। ठीक, तो ये कितना कह रहा है 32%। ठीक, तो ये हो गया एसपी के स्थान पे एक्स हो जाएगा। ये कितना दिया गया 1800 रुपए। ये कितना है भैया मेरा 1800, यहाँ पर गुणे में कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसको आप लोग क्या नाम है हल कर सकते हैं। इसको हल करिएगा तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो इसको तिर्यक गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 32 गुणे 18 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसको गुणा करेंगे 32 और 18 का, 18 दूना 36 पीछे 8 लग जाए 3 8 18 दूना 36 18 54 54 और 3 कितना हो जाएगा भैया 54 और कितना हो जाएगा भैया 57 हो जाएगा 576 बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 1800 के हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1800 प्लस कितना हो जाएगा 576। ठीक, तो इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 5 3 हाथ लग गए 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका क्या निकल गया भैया एसपी, सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा भैया 2376। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, हम लोग एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपए है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये सवाल है भैया। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुने में 100 हो जाएगा। ठीक, ये सवाल आपका भैया अभी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में हुआ है आरआरबी में। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है, तो ये हो जाएगा भैया, यहाँ पर सीपी दिया गया है क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर सीपी दिया गया भैया 5000 रुपए। ठीक है भैया, और यहाँ पर क्या कह रहा है 25% का लाभ कमाना है हमको, तो प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट प्रतिशत दिया है भैया 25% दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, एसपी इज द क्वेश्चन मार्क। इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा एसपी माइनस क्या हो जाएगा सीपी बटा क्या हो जाएगा सीपी गुने में 100 हो जाएगा। ठीक है, जो भी सवाल बताया था उसी के आधार पर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको रखेंगे, प्रॉफिट कितना दिया गया 25% बोल रहा है 25%। जब 25% कमाएंगे तो फिर एसपी क्या ना होना चाहिए, तो एसपी यहाँ पर क्या है, ये आपका एक्स मान लेंगे या फिर एक्सपी रख देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और सीपी के स्थान पे यहाँ कितना बोला है भैया 5000 बोला है।
बटा कितना हो जाएगा 5000, गुने में क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब देखिए इसको हम ऊपर से ऐसे ऐसे नहीं काटेंगे, देखिए क्योंकि ये आपका ब्रैकेट के अंदर रहता है। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट के अंदर रहता है, ये गुने में है तो इसको काट लेंगे हम। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका ब्रैकेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। देखिए ये गुने में है और ये बटे में है, इसके साथ ये बटे में है, ये इसके साथ ये गुने में है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ये 50 हो गया। अब इसको इधर तिर्यक गुणा कराएंगे तो 25 गुणे 50 बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 5000 हो जाएगा। ठीक, इसको काट इसको गुना करेंगे तो 25 25 कितना होता है, 125 होता है, एक जीरो हो जाएगा साथ में। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, एसपी माइनस कितना हो जाएगा 5000 के। ठीक, 5000 के इधर पक्षांतर करेंगे तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा हमारा भैया यहाँ से। ठीक है, 1250 प्लस 5000 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, आपका हो जाएगा 6250 रुपए। ठीक, ये आपका क्या हो गया भाई, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस 6250 रुपए हो गए। यही हमने पूछा, एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि एसपी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर 25% का लाभ कमाएगा तो फिर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6250 रुपए हो जाएगा। ये आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक भैया, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसका थोड़ा लेवल देखेंगे कि एक लेवल ऊपर उठते जा रहा है पिछले सवाल से। ठीक है, तो सवाल देखिए क्या कहा गया भैया, एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक, यानी कि सवाल में ये एक लाइन, पहली लाइन आप लोग पढ़ेंगे ये देखेंगे तो एक लाइन ये सवाल का है, दूसरा लाइन सवाल का आपका ये वाला है। ठीक, ये सवाल दिया गया है तो यहाँ पर देखिएगा 4125 रुपए में बेचने पर एक को 10% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये बेचने पर कह रहा है, यानी एसपी जो है आपका पहला वाला है वो कितना दिया गया है भैया, 4125 दिया गया है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है भैया, प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो रहा है, 10 का हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा, इसको सारा गाइड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, इसको आप लोग समझिएगा। ठीक, हमने आपको सवाल में क्या बताया था, अगर जो कॉस्ट प्राइस होता है यानी कि जो सीपी होता है, जो सीपी होता है वो कितना होता है भैया, सीपी कितना होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। सीपी अगर हमको मानना हुआ, क्रय मूल्य हमको मानना हो तो अपने आप में 100% होता है। ठीक, अब मैंने फार्मूला बताया था भैया कि प्रॉफिट कब होगा भैया, प्रॉफिट प्लस किसमें ऐड करेंगे। ठीक है, कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी एसपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज को किसमें जोड़ देंगे, सीपी में जोड़ेंगे तब एसपी बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब और एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर अगर एसपी निकालना हो दूसरे में जब हानि पूछेगा तो यहाँ पर सीपी माइनस क्या कर देंगे, हम लॉस कर देंगे। ठीक है, एक फार्मूला ये हो जाएगा, एक में जुड़ जाता है एक में घट जाएगा, जिसमें प्रॉफिट जुड़ेगा सीपी में और तो वही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। जहां पर क्रय मूल्य आपका लॉस से घटेगा वो आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक, तो इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। ठीक भैया, इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर एसपी बराबर यहाँ पर कितना भैया, सीपी प्रतिशत में रहेगा, सीपी आपका रहेगा प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बराबर किसके हो जाएगा, एसपी के हो जाएगा। तो देखिए सीपी कितना दिया गया, 100% दिया गया है, प्लस कितना दिया गया है, 110 सॉरी 10% दिया गया है, बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये 4125 के हो जाएगा। यानी कि एसपी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 110% बराबर कितना हो जाएगा, 4125 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 1% का मान निकालेंगे हम। ठीक है, 1% का मान निकालेंगे, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4125 बटा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। हमने बताया था कि कोई भी संख्या वो अपने आप उसके साथ एक हमेशा गुने में होता है। ठीक, कोई संख्या अगर मान लीजिए 5 लिखा है तो उसके साथ एक गुना में हमेशा होता है, इसको गुणे 1 करेंगे तो इसका मान 5 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 110 में एक गुना साथ में रहता है, तो इसीलिए हमने इसको पक्षांतर किया, भाग में गया तो 1% बराबर कितना हो गया, 4125 बटा कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक,
ठीक, 1% का मान निकालेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा आपका 4125 बटा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, पहले 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा, एक बचेगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए किससे कटेगा ये, अब देखिए इसको हम 11 से काट रहे हैं, साथ कट जाएगा, ठीक है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और फिर इसमें 5 बच जाएगा, 11 पत्ते 55 हो जाएगा, यानी 1% का मान कितना आ गया भैया यहाँ से 75 बटा 2 हो गया। अब 100% का मान निकालना है, 100% का मान, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 75 बटा 2 गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हम 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100% का मान हो जाएगा 25 हो जाएगा, हाथ लग दो 5 से 35 2 38, ठीक है, यानी कि इसका 100% मान कितना निकल गया भैया 3850 दिया गया। ठीक है, ये 100% का मान है। 100% का मान कितना दिया गया भैया 100% का मान आ गया 3850 हो गया। फिर क्या पूछ रहा है भैया 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना होगा, तो 18% का मतलब कितना हो गया, यानी 100% है टीपी प्लस 18% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल भैया एसपी मेरा न्यू एसपी, ठीक है, एसपी न्यू वाला जो दोबारा वाला पूछ रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 118% हो जाएगा। इसी में हम इसका गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1% का यहाँ से गुणा कर देंगे, 1% कितना आया भैया 75 बटा 2 आया है, तो यहाँ पर हम 118 75 बटा 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 दोनों 18। अब इसी का गुना करेंगे हम, तो गुना करके आप लोग देखिएगा, तो इसको दोनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4425। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था भैया एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, अगर 18% हमको लाभ प्राप्त करना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले सीपी निकाला, सीपी कितना आ गया भैया 3850 आ गया। फिर आपका सीपी क्या होता है 100% होता है, फिर कह रहा 18% का लाभ, तो हम 100% में 18% जोड़ देंगे तो 118% हो गया नया एसपी। ठीक है, जो दूसरे लाइन में बोल रहा है, तो उसी 118% का मान हमको निकालना था, तो 1% का मान 75 बटा 2 था, तो यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया भैया 4425। ठीक है, ये इसका सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ठीक, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपए प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, ये सवाल भैया आपका रेलवे है ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो हमने क्या बताया था भैया जो सीपी होता है क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगर कहीं कह रहा है लाभ कह रहा है तो क्रय मूल्य में हम लोग जोड़ देंगे, अगर कहीं हानि कह रहा है तो क्रय मूल्य में हम घटा देंगे। ठीक, यही करना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया भैया, यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया गया भैया, यहाँ पर दिया है 14% दिया गया, लॉस कितना दिया गया भैया यहाँ पर 13% दिया गया। ठीक, और अंतर दिया गया भैया SP1 माइनस SP2 बराबर दिया गया 162 रुपए, ये दिया गया है। ठीक भैया, 162 रुपए दिया गया है। अब हमने क्या बताया था एसपी, देखिए एसपी प्रतिशत, यहाँ पर एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी अगर देखा जाएगा अगर लाभ कहेगा प्रॉफिट कहेगा तो क्या हो जाएगा सीपी में, यहाँ पर सीपी में प्लस जुड़ जाएगा प्रॉफिट में। ठीक है, अगर यही एसपी कहेगा तो सीपी में घट जाएगा लॉस, अगर लॉस दिया रहेगा। ठीक है भैया, ये अब देखिएगा यहाँ पर एक में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, एक में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, ये लो आप लोग समझिएगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, यहाँ पर क्या कह रहा है सीपी कितना होता है अपने आप में भैया, सीपी कितना होता है अपने आप में 100% होता है। हमने बताया था सीपी क्या होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है 13% की हानि और 14% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है एसपी, ठीक है, प्लस क्या कह रहा है प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ आपका हो जाएगा SP1 माइनस SP2 का अंतर बराबर 162 के हो जाएगा। इस पे क्या कह रहा है 13% की हानि कह रहा है, तो यहाँ पर हानि कह रहा है तो सीपी कितना है यहाँ पर सीपी 100 है। ठीक, सीपी आपका 100 है, 100 माइनस कितना कर देंगे भैया यहाँ पर हानि कह रहा है 13%। ठीक,
अब यहाँ पर इसका अंतर हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा, ठीक। अंतर मतलब कम में से ज्यादा, सॉरी ज्यादा में से कम घटाया था, अंतर हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना है भैया, लाभ कह रहा है, तो सीपी में कितना जोड़ देंगे भैया, 14% प्रॉफिट कह रहा है, ठीक। तो बराबर कितना है, 162 के। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 87% अंतर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 114% हो जाएगा, ठीक। बराबर कितना है, 162 के। अब देखिए ज्यादा में से कम घटाएंगे, यहाँ पर माइनस में अंतर नहीं आएगा, यहाँ पर अंतर बोल रहा है। अंतर मतलब क्या होता है, ज्यादा में से कम घटाएंगे। तो यहाँ पर कम घटाएंगे, 114 माइनस कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 162 के हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 27% बराबर कितना हो जाएगा, 162 के हो जाएगा, ठीक। तो 1% बराबर देखेंगे, 162 बट्टा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए साथ ही 3 या 9 से काट देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, इसको हम 3 से काटना पहले, ठीक। तो कितना, सॉरी 3 9 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 5 15, 3 4 12, फिर कितना हो जाएगा, 9 6 54, ठीक। यानी 1% का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% बराबर 6 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 600। ये फाइनल आपका आंसर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या पूछा था भैया, क्रय मूल्य पूछा था, उसको क्रय मूल्य कितना 100% होता है अपने आप में, तो वही का मान मैंने निकाला, 600 हो गया, ठीक। यहाँ पर प्रॉफिट कितना कह रहा है, 14%, लॉस कितना कह रहा है, 13%। SP1 माइनस SP2 यानी कि जो दो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस पहला, सेलिंग प्राइस दूसरे का अंतर 162 रुपए है। अंतर मतलब क्या होता है, ज्यादा में से कम घटाया जाता है, ठीक है। तो मैंने वहीं पर यही किया, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर 87 में से यहाँ पर कितना घटा दिया मैंने, 27, 114 अंतर निकाला तो कितना हो गया, ये 27। 27% बराबर 162 के, 1% बराबर 6 के निकला है, ठीक। तो 100% का मान कितना आ गया, 600 हो गया। ये भैया आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है। उसी सवाल पर आधारित है वो सवाल, ठीक है, अंतर के आधार पर ही है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु के 13% हानि तथा 15% के लाभ के बीच का अंतर 63 रुपए है। तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य, ठीक है। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कास्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी इज द क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना कह रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत कितना कह रहा है, हो गया 15% कह रहा है। प्रॉफिट लॉस बराबर है, यह मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया आपका, ठीक है। प्रॉफिट लॉस कितना कह रहा है, 13% कह रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था भैया, एसपी क्या होता है, अगर सीपी प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसपी बन जाएगा। एक एसपी बराबर क्या होता है, तो सीपी में जब माइनस कर देंगे लॉस तो क्या हो जाएगा, तभी एसपी बन जाए आपका, ठीक। यानी प्रॉफिट होने पर ये फार्मूला, लॉस होने पर ये फार्मूला, ठीक है। दोनों का अंतर कह रहा है। अंतर मतलब क्या होता है, ज्यादा में से कम घटाना होता है, ठीक। तो यहाँ पर हो गया SP1 माइनस SP2 का अंतर कितना दिया गया है, 63 रुपए दिया गया, ठीक है। SP1 का मान अब यहाँ निकालेंगे, ठीक। तो SP बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, SP बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, CP में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है। सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सीपी कितना होता है अपने आप में, भैया हमने क्या बताया था, सीपी अपने आप में हमेशा 100% होता है। कहीं भी सीपी मापना हो या मानना हो तो अपने आप में हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100%, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट कह रहा 15%, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना कह रहा है भैया, यहाँ से 100%, यहाँ पर अंतर कितना कह रहा है, 13 मतलब सॉरी 13 कह रहा है आपका हानि हो रहा है 13% का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भैया, 115 हो जाएगा प्रतिशत, माइनस कितना हो जाएगा, ये आपके 87% हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, 63 के, ठीक है। अब इसको यहाँ से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, अब इसको हम यहाँ घटाएंगे, कितना हो गई, 13 हो गया, और इसमें कितना 15 जोड़ देंगे, 15 और 13 कितना हो जाएगा मेरा, 13 गुना 26 तो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 28%। 28% बराबर कितना हो जाएगा, 63 के। 1% का मान निकालेंगे तो 63 बटा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक। 1% का मान
1% का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 63/28 हो जाएगा। इसको 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 नवा 63। 100% का मान पूछ रहा है, 100% बराबर 9/4 हो जाएगा, गुने में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों 100 हो जाएगा, क्योंकि 100% का मान पूछ रहा है। 1% का मान 9/4 है, तो उसी में मैं 100 से गुणा कर दिया, तो 100% का मान निकला है। इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100 होता है। ठीक है, अब इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 नवैया कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा, 225, जो कि क्या है मेरा, ये सीपी है। ठीक है, ये आपका सीपी है, ये आपका आंसर कितना आ गया, 225। ठीक भैया, तो अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं भैया। ठीक है, सवाल क्या है भैया, उसी पिछले सवाल के आधार पर ये सवाल है। ठीक है, बस थोड़ा इसमें लैंग्वेज चेंज है, इसकी भाषा कुछ अलग दिया गया है। ठीक है, उसी को समझना है हमको। ठीक, एक वस्तु 12% हाई पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक, ये सवाल है। तो यानी कि जब भी कहेगा 49 रुपए 50 कुछ भी अगर कहेगा अधिक में बेचा जाता है, अगर अधिक में बेचा जाता है तो यहाँ पर क्या कह रहा था भैया, वही अंतर होता है आपका। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना, सॉरी लॉस कितना दिया गया भैया, ये कितना भैया, 12%। ठीक, और प्रॉफिट कितना दिया गया, सॉरी ये आपका लॉस हो गया। ठीक, प्रॉफिट आपका कितना दिया गया भैया, प्रॉफिट आपका कितना है भैया, 2%। ठीक, और अधिक या कम जब कभी कहेगा या अधिक बेचा जाता है या कम में बेचा जाता है, जैसे कह रहा है अधिक में बेचा जाता है, तो अंतर होता है। ठीक है, अगर इसको हम लिखने की भाषा लिखा जाए तो लिखा कैसे जाएगा, तो ये लिखा जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा आपका, पहले हम प्रॉफिट कितना लाभ कह रहा है ना, अधिक में बेचा जाएगा तो 2% का लाभ अधिक होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका SP1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर SP2 हो जाएगा, और गुणे में प्लस में कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक, यही सवाल की भाषा बोला गया, यही मैं किया हूँ। ठीक, यानी कि अगर इन दोनों, यानी कि जब यहाँ पर ये हानि वाला है, ये लाभ वाला ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए अब इन दोनों का अंतर, यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पर कितना हो रहा है भैया, ये हो जाएगा, हमने बताया था भैया सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो यहाँ से हो जाएगा भैया 100, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस कह रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है, 12% हो रहा है। ठीक, फिर बराबर क्या कह रहा है, यहाँ हो जाएगा कितना, 100 प्लस कितना हो जाएगा, 2% कह रहा है। ठीक है, 2% कह रहा है, तो 2% कह रहा है, प्लस कितना, 49 अधिक मिल रहा है, 49 अधिक मिल रहा है। ठीक, 49 अधिक मिल रहा है, 2% लाभ हो रहा है, लेकिन 49 रुपए अधिक मिल रहा है। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत एक साइड कर देंगे, तो कितना हो गया, ये 88% हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, 102% हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 49। यहाँ पर जो लिया गया भैया, यहाँ पर क्या आएगा, अंतर लिया जाएगा। ठीक है, अंतर लिया जाएगा, ये अंतर है। ठीक है, अंतर मतलब क्या होता है, ज्यादा में से कम घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 102 में से कितना घटाएंगे हम, 88 घटा देंगे, बराबर 49 के हो जाएगा। तो इसमें घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा भैया, 14%। ठीक, 14% बराबर कितना हो जाएगा, 49 के। 14% बराबर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से हमारा 49 के हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 49 बटा कितना हो जाएगा, 14 को इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो 100% का मान निकालना है, तो दोनों यहाँ से 100 तरफ 100 गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये गुना हो जाएगा, अब इसको काट देंगे 2 से 50 हो जाएगा, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 350 रुपए आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें क्या कह रहा है, 49 रुपए अधिक मिलता है। ठीक है, तो 2% का लाभ होता है, तो 49 रुपए जब अधिक मिल रहा, देखिए यहाँ पर मैंने लॉस वाला लिख लिया, यहाँ प्रॉफिट वाला लिख दिया, यहाँ पर मैंने हानि वाला लिख दिया है। ठीक, यहाँ पर मैंने लाभ वाला लिख दिया है। 2% का लाभ हो रहा है, तो इसलिए 49 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हानि कह रहा है, तो हानि मैं 12% की हानि बोलो तो हानि करा दिया, तो इसका अंतर निकाला, अंतर कितना आ गया, 14% आ गया, 14% बराबर 49 के हो गया। 1% का मान 7/2 हो गया। 100% का मान पूछ रहा था, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 350 रुपए हो गए।
ठीक है। और सवाल में हमने बताया था कि जो सीपी होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो वही हमने 100% माना, उसी का मान निकाल दिया, 350 आंसर आ रहा है। ठीक, इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वह 7 दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वह तो मोबाइल का क्रय मूल्य बताइए। ये सवाल दिया गया है। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत कितना कह रहा है भैया, 6% कह रहा है। ठीक है, और लॉस प्रतिशत कितना कह रहा है भैया, 6% कह रहा है। ठीक है, और जो कह रहा है यहाँ पर बेचने की तुलना में, यानी कि आपका जो दिया गया है यहाँ पर SP1 बराबर क्या हो जाएगा, SP2 प्लस कितना हो रहा है, 870 अधिक मिल रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इतना हम आपको बता दिए। इसके आगे आप लोग पिछले वाली वीडियो को देखकर आगे करिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, इसको हल करिएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। जहाँ कोई नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं समझ में आया तो आपको वीडियो में सुधार किया जाएगा। ठीक है, और वीडियो में आप लोग बने रहिए, आप लोग ऐसे रहिएगा, अच्छे आपको सवाल मिलते रहेंगे। ठीक, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।